आज आज़ाद चौक रहमानिया कॉलोनी एरिया में आज ये दुकानों वालों का एमएससीबी की लापरवाही से आज शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। माह रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके अंदर आज ये दुकानों वालों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या आज अपने धंधे से उन्हें हाथ धो के बैठना पड़ रहा है कि रमज़ान के बाद में लगान सराव होता है। लगन सराव में यहाँ पे जो लकड़ी की दुकान थी, जलतल, लकड़ और फर्नीचर्स का ये सीज़न होता है, तो ये सीज़न में आज उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो आज हमारे शहर के अध्यक्ष अभिजीत भैया देशमुख यहाँ पर आए थे और अभिजीत भैया ने पूरा सर्वे किया है। और अभिजीत भैया ने सर्वे करने के बाद में सब पूरा जायज़ा लेने के बाद में मैं सरकार से, अभिजीत भैया ने कहा है कि मैं सरकार से अपील करूँगा कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, जिनका नुकसान हुआ है उन्हें नुकसान भरपाई मिले। और वो उन्होंने कहा है कि मैं मेरे तरफ से भी जो भी मदद हो सके मैं इन लोगों की करने के लिए तैयार हूँ। तो अभिजीत भैया देशमुख हमारे शहर जिला अध्यक्ष आज लोगों के वास्ते दिन भर रात भर मेहनत करते हैं और शहर के अंदर कहीं भी कोई भी अपघात हो, कहीं भी अभिजीत भैया जल्द से जल्द पहुँचने का काम करते हैं। तो आज मुस्लिम समाज अजीत पवार साहब के साथ है और अजीत पवार साहब की प्रेरणा को देखकर और उनके औरंगाबाद शहर के जिलाध्यक्ष हमारे अभिजीत भैया देशमुख इनकी लगन को देखकर मुस्लिम समाज आज राष्ट्रवादी की तरफ प्रभावित होने का कारण भी यही है। क्या आज यहाँ पे तकरीबन मुस्लिम समाज की दुकानें थी और ये दुकानों का नुकसान परवई से हुई है। हालांकि ये रमज़ान का महीना है और यहाँ घोर गुरबा का व्यापारी लोग रहते हैं, इनका लाखों का माल जल के खाक हो गया है। ये लापरवाही जो लाखों का बोले तो जो इनकी लापरवाही से हुआ है, इसके लिए हमारे शहर अध्यक्ष के आदेश अनुसार हम यहाँ पर आए हैं। हमने उनकी चौकसी की, हमारे अध्यक्ष महोदय भी यहाँ थे, हमारे मध्य के अध्यक्ष भी यहाँ पे, भाई जी भी है और हमारे साथी भी है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा शिष्टमंडल और हमारे नेताजी है तो कलेक्टर से बात करेंगे और इसकी कस के चौकसी करेंगे कि जिसकी गलती है उसके ऊपर तो ठोस कार्रवाई होंगी और ये लोगों का भरपाई भी होंगी। इसके अलावा हमारे नेताजी अभिजीत भैया भी आर्थिक मदद अपने जेब से खींचे से करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है और यहाँ गोर गुरबा लोग हैं जो गरीब व्यापारी है, इनके लिए एक वो सहायता करेंगे। और जो भी कायदे के दायरे में आता है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एनसीपी अजीत दादा पवार गढ़ जो है सत्ताधारी पक्ष है हम, और सत्ताधारी पक्ष होने के नाते हम गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं। जिस किसी की गलती होंगी उसको उसका मुकाम बताएंगे। MM शेख, औरंगाबाद शहर एनसीपी संगठन। रात में सुबह जो अंगार लग गई, इसमें बहुत सारे गरीबों का नुकसान हो गया। और भैया को मालूम होते ही भैया ने तुरंत फ़ोन किया वाजिद भाई को सुबह में, क्या वाजिद भाई तुम्हारे पास ऐसा ऐसा हुआ क्या। और हमें भी फ़ोन आए, इसलिए हम तुरंत यहाँ पे आ चुके थे इसलिए देखने के लिए। और यहाँ उस टाइम यहाँ के जो बच्चे, नौजवान बच्चे, उनकी माशाल्लाह बहुत बढ़िया मदद रही और उन्होंने यहाँ पे कोई नुकसान ज़्यादा होने नहीं दिया। यहाँ हाँ, बड़ा नुकसान होने से टल गया। और यहाँ पे जो है तो जो नुकसान होने से टल चुका था, इसलिए यहाँ के बच्चों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और हमारे शहर अध्यक्ष अभिजीत भैया यहाँ पे आके गए, अभी पूरी देख दिखा के गए। और उन्होंने जो है तो उनकी ज़ाती तौर पे भी जो मदद करना चाहते उन्होंने वाजिद भाई से बात करके गए और कलेक्टर से भी बात करने वाले। मैं पूर्व विधानसभा कार्य अध्यक्ष शेख महबूब। आज़ाद चौक के पास जो नुकसान हुआ, आज आज़ाद चौक यहाँ जो नुकसान हुआ, टोटल यहाँ पर 17 दुकानें थी बोलते हैं, जिसमें से 2 बड़े पैमाने पे थी और 15 छोटे लेवल पे थी। तो हमारे शहर अध्यक्ष अभिजीत भैया ने हमारे भाई को, मुबिन भाई को, रफीक भाई को फ़ोन करके बताया, तो तुरंत इन्होंने हम लोगों को इत्तला की और हम यहाँ पहुँचे। जैसे हम यहाँ पहुँचे तो देखे वो गरीबों को ज़्यादा नुकसान हुआ और ये सारी गलती एमएससीबी की थी। अगर यहाँ के नौजवान सही टाइम पर नहीं आते तो आज जानी नुकसान भी बहुत हो जाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फजर के बाद बहुत से नौजवानों ने अपनी जान पे खेलकर लोगों की जान बचाई। फिर भी बहुत से लोगों का, गरीबों का नुकसान बहुत हो गया है। फिर भी अभिजीत भैया ने वादा किया है कि वो अपनी तरफ से बहुत सी मदद करेंगे गरीबों को। बाकी ऊपर से जो भी मदद होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे।
मैं शहर उपाध्यक्ष मध्य अहमद काजी। हमारे साथ हमारे बड़े भाई जो हमारे जिसके इसमें हम आज इनके उस पे संगठन के साथ में हमारे मुबिन भाई जो हमारे जो हेल्प कर रहे हैं बहुत, इनके उस पे बोले पे हम पूरा आज मार्गदर्शन में इनके आगे जो ये बोले उसके आगे हम चलते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इनका साथ हमारे साथ रहेगा और वैसे ही हम उसके आगे उसको चलते रहेंगे उस पर इंशाल्लाह। आज आज़ाद चौक रहमानिया कॉलोनी एरिया में आज ये दुकानों वालों का एमएससीबी की लापरवाही से आज शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। माह रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके अंदर आज ये दुकानों वालों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या आज अपने धंधे से उन्हें हाथ धो के बैठना पड़ रहा है कि रमज़ान के बाद में लगान सराव होता है। लगन सराव में यहाँ पे जो लकड़ी की दुकान थी, जलतल, लकड़ और फर्नीचर्स का ये सीज़न होता है, तो ये सीज़न में आज उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो आज हमारे शहर के अध्यक्ष अभिजीत भैया देशमुख यहाँ पर आए थे और अभिजीत भैया ने पूरा सर्वे किया है और अभिजीत भैया ने सर्वे करने के बाद में सब पूरा जायज़ा लेने के बाद में मैं सरकार से, अभिजीत भैया ने कहा है कि मैं सरकार से अपील करूँगा कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, जिनका नुकसान हुआ है उन्हें नुकसान भरपाई मिले। और वो उन्होंने कहा है कि मैं मेरे तरफ से भी जो भी मदद हो सके मैं इन लोगों की करने के लिए तैयार हूँ। तो अभिजीत भैया देशमुख हमारे शहर जिला अध्यक्ष आज लोगों के वास्ते दिन भर रात भर मेहनत करते हैं और शहर के अंदर कहीं भी कोई भी अपघात हो, कहीं भी अभिजीत भैया जल्द से जल्द पहुँचने का काम करते हैं। तो आज मुस्लिम समाज अजीत पवार साहब के आज आज़ाद चौक रहमानिया कॉलोनी एरिया में आज ये दुकानों वालों का एमएससीबी की लापरवाही से आज शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। माह रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके अंदर आज ये दुकानों वालों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या आज अपने धंधे से उन्हें हाथ धो के बैठना पड़ रहा है कि रमज़ान के बाद में लगान सराव होता है। लगन सराव में यहाँ पे जो लकड़ी की दुकान थी, जलतल, लकड़ और फर्नीचर्स का ये सीज़न होता है, तो ये सीज़न में आज उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो आज हमारे शहर के अध्यक्ष अभिजीत भैया देशमुख यहाँ पर आए थे और अभिजीत भैया ने पूरा सर्वे किया है और अभिजीत भैया ने सर्वे करने के बाद में सब पूरा जायज़ा लेने के बाद में मैं सरकार से, अभिजीत भैया ने कहा है कि मैं सरकार से अपील करूँगा कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, जिनका नुकसान हुआ है उन्हें नुकसान भरपाई मिले। और वो उन्होंने कहा है कि मैं मेरे तरफ से भी जो भी मदद हो सके मैं इन लोगों की करने के लिए तैयार हूँ। तो अभिजीत भैया देशमुख हमारे शहर जिला अध्यक्ष आज लोगों के वास्ते दिन भर रात भर मेहनत करते हैं और शहर के अंदर कहीं भी कोई भी अपघात हो, कहीं भी अभिजीत भैया जल्द से जल्द पहुँचने का काम करते हैं। तो आज मुस्लिम समाज अजीत पवार साहब के साथ है और अजीत पवार साहब की प्रेरणा को देखकर और उनके औरंगाबाद शहर के जिलाध्यक्ष हमारे अभिजीत भैया देशमुख इनकी लगन को देखकर मुस्लिम समाज आज राष्ट्रवादी की तरफ प्रभावित होने का कारण भी यही है। क्या आज यहाँ पे तकरीबन मुस्लिम समाज की दुकानें थी और ये दुकानों का नुकसान होने की वजह से इन गरीबों का बहुत सारा नुकसान हो चुका है। आज हम सब लोग यहाँ पे आके सर्वे कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मांगनी करके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का काम भी हम इंशाल्लाह सब मिलके करेंगे। राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष मध्य विधानसभा शेख रफीक भाई जी। हर बार जो काम होता है को भी क्या लेकर एमएससीबी से भी हम एमएससीबी के जो मिनिस्टर है हमारे, हम उनसे भी इस बात में चर्चा करेंगे क्या इस डीपी के ऊपर लोड ज़्यादा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ है, या ये डीपी का आपने यहाँ पे बड़ी डीपी क्यों नहीं लगाई थी। ये डीपी के वजह से जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, इस शॉर्ट सर्किट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जान को धोखा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी आज रमज़ान के मुबारक महीने में आज ये दुकानदारों का नुकसान हुआ है, हम इसकी तहे दिल से कड़ी निंदा करते हैं और ये दुकानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। ऐसी मांगनी हम सरकार के पास भी करेंगे और इंशाल्लाह अभिजीत देशमुख भैया
ने भी कहा है कि हम हमारी ओर से भी इनकी जो मदद करना है सब मिलकर करेंगे। और वैसे हुई है। हालांकि ये रमजान का महीना है और यहाँ घोर गुरबा का व्यापारी लोग रहते हैं, इनका लाखों का माल जल के खाक हो गया है। ये लापरवाही है, जो लाखों का बोले तो जो इनकी लापरवाही से हुआ है। इसके लिए हमारे शहर अध्यक्ष के आदेश अनुसार हम यहाँ पर आए हैं। हमने उनकी चौकसी की। हमारे अध्यक्ष महोदय भी यहाँ थे, हमारे मध्य के अध्यक्ष भी यहाँ पे, भाई जी भी है और हमारे साथी भी है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा शिष्टमंडल और हमारे नेताजी है तो कलेक्टर से बात करेंगे और इसकी कस के चौकसी करेंगे कि जिसकी गलती है उसके ऊपर तो ठोस कार्रवाई होंगी और ये लोगों का भरपाई भी होंगी। इसके अलावा हमारे नेताजी अभिजीत भैया भी आर्थिक मदद अपने जेब से खींचे से करेंगे, क्योंकि रमजान का महीना है और यहाँ गोर गुरबा लोग हैं जो गरीब व्यापारी है, इनके लिए एक वो सहायता करेंगे। और जो भी कायदे के दायरे में आता है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एनसीपी अजीत दादा पवार गढ़ जो है सत्ताधारी पक्ष है हम, और सत्ताधारी पक्ष होने के नाते हम गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं। जिस किसी की गलती होंगी उसको उसका मुकाम बताएंगे। MM शेख, औरंगाबाद शहर, एनसीपी संगठन। रात में सुबह सुबह जो अंगार लग गई, इसमें बहुत सारे गरीबों का नुकसान हो गया। और भैया को मालूम होते ही भैया ने तुरंत फ़ोन किया वाजिद भाई को सुबह में, क्या वाजिद भाई तुम्हारे पास ऐसा ऐसा हुआ क्या। और हमें भी फ़ोन आए, इसलिए हम तुरंत यहाँ पे आ चुके थे इसलिए देखने के लिए। और यहाँ उस टाइम यहाँ के जो बच्चे, नौजवान बच्चे, उनकी माशाल्लाह बहुत बढ़िया मदद रही और उन्होंने यहाँ पे कोई नुकसान ज़्यादा होने नहीं दिया। यहाँ हाँ, बड़ा नुकसान होने से टल गया। और यहाँ पे जो है तो जो नुकसान होने से टल चुका था, इसलिए यहाँ के बच्चों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और हमारे शहर अध्यक्ष अभिजीत भैया यहाँ पे आके गए, अभी पूरी देख दिखा के गए। और उन्होंने जो है तो उनकी ज़ाती तौर पे भी जो मदद करना चाहते उन्होंने वाजिद भाई से बात करके गए और कलेक्टर से भी बात करने वाले। मैं पूर्व विधानसभा कार्य अध्यक्ष शेख महबूब। आज़ाद कॉलेज, आज़ाद चौक के पास जो नुकसान हुआ, आज आज़ाद चौक जो नुकसान हुआ, टोटल यहाँ पर 17 दुकानें थी बोलते हैं, जिसमें से 2 बड़े पैमाने पे थी और 15 छोटे लेवल पे थी। तो हमारे शहर अध्यक्ष अभिजीत भैया ने हमारे भाई को, मुबिन भाई को, रफीक भाई को फ़ोन करके बताया, तो तुरंत इन्होंने हम लोगों को इत्तला की और हम यहाँ पहुँचे। जैसे हम यहाँ पहुँचे तो देखे वो गरीबों को ज़्यादा नुकसान हुआ और ये सारी गलती MSCB की थी। अगर यहाँ के नौजवान सही टाइम पर नहीं आते तो आज जानी नुकसान भी बहुत हो जाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फजर के बाद बहुत से नौजवानों ने अपनी जान पे खेलकर लोगों की जान बचाई। फिर भी बहुत से लोगों का, गरीबों का नुकसान बहुत हो गया है। फिर भी अभिजीत भैया ने वादा किया है कि वो अपनी तरफ से बहुत सी मदद करेंगे गरीबों को। बाकी ऊपर से जो भी मदद होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं शहर उपाध्यक्ष मध्य अहमद काजी। हमारे साथ हमारे बड़े भाई जो हमारे, जिसके इसमें हम आज इनके उस पर संगठन के साथ में हमारे मुबिन भाई जो हमारे जो हेल्प कर रहे हैं बहुत, इनके उस पर बोले पे हम पूरा आज मार्गदर्शन में इनके आगे जो ये बोले उसके आगे हम चलते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इनका साथ हमारे साथ रहेगा और वैसे ही हम उसके आगे उसको चलते रहेंगे उस पर इंशाल्लाह।